वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग बात करेंगे वन मोर वे ऑफ क्लासिफाइंग प्लेसेंटा। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। मतलब कि जब चाइल्ड मदर का ओम्ब से बाहर आती है, दैट इज डिलीवरी के वक्त, तो उस समय कैसा बिहेवियर होता है, उस बेसिस पे हम लोग प्लेसेंटा को क्लासीफाई करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे that is on the basis of behavior during parturition इससे पहले हमने किस किस बेसिस पे बात किया था? इससे पहले हमने बात किया था एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर के बेसिस पे, और आज हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब क्या होता है? द फीटस is completely the fully formed fetus is expelled out from the body। इसी को हम लोग पार्चुरेशन बोलते हैं कि एक फुल्ली फॉर्म जो आपका फीटस है वो जब बॉडी से एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। तो उस वक्त कैसा बिहेवियर होता है, उस बेसिस पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा कौन कौन सा है। तो जो सबसे पहला है वो है आपका डेसिडुएट प्लेसेंटा, दैट इज डेसिडुएट प्लेसेंटा। डेसिडुएट प्लेसेंटा कहने का मतलब है, डेसिडुएट क्या है? जब मैंने पहला लेक्चर पढ़ाया था प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को लेके, तब मैंने बताया था दो पार्ट होता है, एक फीटल पार्ट, एक मैटरनल पार्ट। जो फीटल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोनिक विलाई, दैट इज कोरियोनिक विलाई, ठीक है। और एक होता है आपका मैटरनल पार्ट, दैट इज मैटरनल पार्ट। मैटरनल पार्ट में हमने क्या बताया था? मैटरनल पार्ट होता है आपका डेसिडुए, ठीक है। और डेसिडुए की फिर फर्दर इसका तीन पार्ट होता है, हमने देखा था। तीन पार्ट कौन कौन सा था? एक आपका था डेसिडुएट बेसिलिस, और एक क्या था आपका? डेसिडुएट कैप्सुलरिस, और एक क्या था आपका? लेरिस, और एक क्या था जो कि आपका था डेसिडुए पेरिटैलिस, ठीक है, टेलिस। ये तीन तरह का डेसिडुएट पढ़े थे हम लोग, जो कि होता है आपका मैटरनल पार्ट। तो ये डेसिडुएट के बेसिस पे यही डेसिडुएट यहाँ है कि डेसिडुएट प्लेसेंटा किसको बोलते हैं। ये क्या है डेसिडुएट? दैट इज मैटरनल पार्ट। और इस तरह का जो प्लेसेंटा होता है वो किसमें प्रेजेंट होता है? दैट इज ह्यूमन में, और वी कैन से प्राइमेट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो दोनों फीटल पार्ट दैट इज कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल पार्ट दैट इज डेसिडुएट, दोनों लॉस्ट हो जाता है। दैट इज क्या होता है आपके जो मैटरनल पार्ट है, मैटरनल पार्ट क्या है आपका? मैटरनल पार्ट है आपका डेसिडुएट, और फीटल पार्ट क्या है आपका? दैट इज कोरियोनिक विलाई। ये दोनों लॉस्ट आउट हो जाते हैं किसमें? डेसिडुएट टाइप ऑफ प्लेसेंटा में एट टाइम ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। अब इसका सेकंड होता है आपका, सेकंड पार्ट होता है आपका दैट इज नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा क्या होता है? तो नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा में होता है कि जो आपका ये जो मैटरनल पार्ट होता है जो कि डेसिडुएट, वो एज इट इज रह जाता है, लेकिन जो फीटल पार्ट होता है कोरियोनिक विलाई, वो लॉस्ट आउट हो जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। इसमें क्या होगा? मैटरनल पार्ट्स will be remain as it is, but fetal part
गॉट गेट लॉस्ट, मतलब जो मैटरनल पार्ट है, जो डेसिडुएट है, वो रीअब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, लेकिन जो फीटल पार्ट है वो फिर लॉस्ट आउट हो जाएगा बॉडी से, उसको हम लोग बोलते हैं नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। और इसका थर्ड टाइप होता है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। ठीक है, इस तरह के प्लेसेंटा में क्या होता है, इस टाइप ऑफ प्लेसेंटा में क्या होता है कि जो मैटरनल पार्ट है और फीटल पार्ट, मैटरनल पार्ट रेसिडुएट और फीटल पार्ट आपका कोरियोनिक विलाई, दोनों रीअब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब दोनों में से किसी का भी लॉस नहीं होता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। मतलब क्या होगा, मतलब मैटरनल पार्ट प्लस फीटल पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब दोनों में से किसी का भी लॉस नहीं होगा। तो ये तीन तरह का प्लेसेंटा था ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा कि पार्चुरेशन क्या होता है। तो पार्चुरेशन होता है कि फुल्ली फॉर्म्ड बॉडी जब एक्सपेल्ड आउट हो जाता है फ्रॉम द बॉडी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। ठीक है, फिर तो इस तरह का जो पार्चुरेशन का टाइम जो बिहेवियर होता है, उस बेसिस पे फिर क्लासिफिकेशन किया गया है प्लेसेंटा को थ्री टाइप्स में। एक होता है आपका डेसिडुएट, एक होता है नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा, और एक होता है आपका कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। जो डेसिडुएट प्लेसेंटा है उसमें क्या होता है कि जो मैटरनल पार्ट है, मैटरनल पार्ट कहने का मतलब है जो डेसिडुएट है, तीन तरह का डेसिडुएट पढ़ा हमने, एक डेसिडुएट पेरिटाइलिस, डेसिडुएट आपका बेसिलिस एंड डेसिडुएट कैप्सुलरिस। ये तीनों क्या है, मैटरनल पार्ट है। वो तीनों मैटरनल पार्ट एंड फीटल पार्ट, फीटल पार्ट क्या है आपका कोरियोनिक विला है। तो ये मैटरनल पार्ट अलोंग विथ फीटल पार्ट दोनों का लॉस हो जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो उस तरह का प्लेसेंटा को हम लोग बोलते हैं डेसिडुएट प्लेसेंटा। और इसका एग्जांपल क्या है, दैट इज ह्यूमन प्राइमेट्स, हम लोग में इसी तरह का प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड टाइप आपने देखा नॉन डेसिडुएट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है कि जो मैटरनल पार्ट होता है वो रिमेन एज इट इज रहता है, जैसा पहले से रहता है, उसका मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, दैट इज मैटरनल पार्ट विल बी रिमेन एज इट इज, बट द फीटल पार्ट जो कि कोरियोनिक विला है वो लॉस्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। और थर्ड क्या है, दैट इज कॉन्ट्रा डेसिडुएट प्लेसेंटा। इसमें क्या होता है, मैटरनल पार्ट प्लस फीटल पार्ट दोनों रिमेन एज इट इज रह जाता है, दैट इज रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। तो ये तीन तरह का प्लेसेंटा था ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ड्यूरिंग पार्चुरेशन। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे वन मोर वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेसेंटा, वो आपका लास्ट होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।